नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडुटेरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट को लोड किया गया है और इस बुक का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है जिसमें 100 प्रश्न दिया हुआ रहता था और सारे प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। द्विपदनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने सुझाया। ये जो है वो सही है। इसमें पहला शब्द जाति तथा दूसरे शब्द वंशनाम होता है, तो ये हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपदनाम पद्धति कहते हैं और इसका नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। वर्ग की समवर्ग के सही क्रम को पहचाने। आंसर हो जाएगा ए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, उसके बाद जगत। आंसर होगा ए। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्ची व्हिटेकर ने। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ बैक्टीरिया है, एक तरफ आकार है। कोकस का जो है वो कैसा होता है? गोलाकार। बैसिल्स का होता है छड़ाकार। ब्रिबियम का जो होता है वो कौमा आकार और स्पाइरिलम के जो होता है वो सर्पिलाकार। आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होता है। इसमें संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होता है, ये असत्य कथन है। ये ठंडे, गीले एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, सही है। ये अधिकांशतः सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं, ये भी सही है। हॉस्टेल तथा फर्न टेरिडोफाइटा के उदाहरण है, ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकुआ। क्या है? सिकुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर में केवल बाह्य एकोडर्म होता है, बिल्कुल सही। त्रिकोरिक भ्रूणीय स्तर पर तृतीय स्तर मेसोडर्म होता है, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लैंटीहेलिमैंथिस के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। प्लैंटीहेलिमैंथिस के अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंत परजीवी होते हैं, सही है। इनमें अंकुश तथा चूषक नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। इसमें नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा 10 के सी, केवल 2 सही है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन है? तो बी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कथन का चयन करें। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होता है, ये सही है। प्रायः एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही सुमेलित कीजिए। उमंग जो है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा फूल का नर जनन अंग। कोरोला जो है वो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। जायंग जो है पुष्प का मादा जनन अंग। कैल्किस जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो आइए देखते हैं सत्य कथन। तो ये रंध्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये गलत है। ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है, तो इसका जो हो जाएगा ये सही। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। आइए देखते हैं सत्य कथन का चयन करते हैं। तो मादा मेढक में बाह्य कोष पाया जाता है, ये गलत है। नर मेढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होता है, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। मेढक के लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले बाह्य कोष यानी वोकल सेक्स के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। किसी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? आंसर हो जाएगा डी, माइकोप्लाज्मा। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने प्रतिपादित किया?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीगर एवं निकोलसन है। सीगर एवं निकोलसन है। लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? तो लाइसोसोम की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के भी पाचन में सक्षम है, प्रोटीन भी, लिपिड भी और न्यूक्लिक अम्ल का। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक वर्णीय लवक जो है ये गलत है। खाद्य पदार्थों का संचयन करते हैं वर्णीय लवक, ये भी सही है। पादपों के रंग के लिए उत्तरदायी हरित लवक जो है ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा है जो क्या है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में किनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रक्ताणु कोशिका और चांदनी नलिका कोशिका, ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए कहते हैं, ये गलत है, उसे डीएनए कहते हैं। जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं, ये गलत है, उसे आरएनए कहते हैं। तो ये दोनों गलत है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। कथन एवं कारण का प्रश्न है। कथन है, श्वसनी पथ को एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। श्वसनी पथ अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ऑक्सिस जो है वो क्या है? तो वो है पुष्पन को बढ़ा देती है। साइटोकिन्स की बात करते हैं तो ये पत्तियों में हरित लवक पार्श्व में वृद्धि में मदद करता है। एथिलीन की बात करते हैं तो फलों को पकाने में सहयोगी होता है। और एबिसिक एसिड की बात करते हैं तो पौधे में तनाव सहने में सहयोग करता है, एबिसिक एसिड। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? और इसका हो जाएगा डी, जिब्रेलिन्स। क्या है? जिब्रेलिन्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वायु का अंदर लेना निश्वासन कहलाता है, गलत है। वायु को बाहर मुक्त करना अंतश्वसन कहलाता है, यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। गैसों के विनियमन के लिए प्राथमिक स्थल है, गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कुपिकाएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मेंडुला। कौन सा है? तो वो है मेंडुला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो श्वसनी और श्वसनिकाओं को शोध के कारण दम्मा होता है। कुफिका भित्ति के क्षतिग्रस्त होने से वाष्पीति होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। प्लाज्मा के संबंध में कितने कथन जो है वो सत्य है? कितने कथन सत्य है? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 कथन है। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग जो है वो कितने 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% जो है प्रोटीन्स होता है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य जो है वो प्रोटीन है। तो ये जो है वो गलत है, बाकी ये तीनों सही है। सही सुमेलित कीजिए। रक्ताणु इरिथ्रोसाइट जो है वो क्या है? तो श्वसन गैसों का परिवहन करता है। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करते हैं तो भंजन कोशिका है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं तो रक्त स्कंदन है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सही सुमेलित करें। रक्त समूह है एक रक्तदाता समूह है। तो आइए देखते हैं, अगर बी की बात करते हैं तो बी ओ होगा रक्तदाता समूह। ए है जो क्या होगा? ए और ओ से। ए बी है जो ए बी ओ से ले सकता है। ओ जो है सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पथ किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, उभयचर में। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना, इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आइए देखते हैं। 120 mm जो है एसजी को अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं, ये गलत है। 80 mm एसजी का जो है प्रकुंचन रक्तदाब कहते हैं, ये भी गलत है। 140/90 mm एसजीआई से अधिक अति तनाव प्रदर्शित करता है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 34 के सी। निम्नलिखित में कौन अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिल मछलियाँ। क्या है? अस्थिल मछलियाँ। मालपिघियन नलिकाएं पाई जाती है। मालपिघियन नलिकाएं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ए, तिलचट्टों में। तैल ग्रंथि सीवम द्वारा निष्कासित पदार्थ कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो वो है अस्टेरोल है,
हाइड्रोकार्बन है और मोम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 37 का बी हो जाएगा। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 से 30 ग्राम। पसलियां अधर भाग में किससे जुड़ी होती है, सही आंसर हो जाएगा सी उरोस्थी से। किससे? उरोस्थी से। सही सुमेलित करें। फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है। फिबुला जो है वो क्या है? टखनों की अस्थियां। कार्पस जो है वो क्या है? थैली की अस्थियां। और मेटाकार्पस जो है कलाई की अस्थियां। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो संधि शोध जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना है, जो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अस्थि सुशीरता, एस्ट्रोजन स्तर में कमी, अपतानिका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी, पेशीय दुष्पोषण, कंकाल पेशी का अनुक्रमित आवासन, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ए। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा डी रेनबियर की नोड। प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा जुड़ी होती है? आंसर हो जाएगा सी कार्पस कैलोसमस। श्वसन, हृदय, परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र जो है वो है मेंडुला ओब्लोंगेटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो वृद्धि हार्मोन के अति स्राव से अति कायकता होता है, सही। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से वामनता होता है, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है वो क्या है? वो सही है। नेक्स्ट है, मादाओं में प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो हो जाएगा सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण में प्रेरक की भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड्रोजन। कौन है? एंड्रोजन। रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक ANF। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पुंकेसर का लंबा एवं पतला भाग डंडल तंतु कहलाता है, सही है। पुंकेसर का द्विपालिक संचरना पराग कोष कहलाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। पराग कण की आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन का, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। वाटर लिली में परागकण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी वायु द्वारा। वर्तिकाग्र जो है वो क्या है? तो परागकणों का अवतरण मंच है। वर्तिका की बात करते हैं तो दीर्घकृत पतला भाग, अंडाशय की बात करते हैं तो आधार पर उभरा हुआ भाग, और बीजांड की बात करते हैं तो अपरा से उत्पन्न बीजाणुधानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी प्रसुप्ति कहलाती है। कथन एवं कारण का प्रश्न है, घास एक असंग जनन पादप है, तो ये जो है वो सत्य है। असंग जनन में बीज निषेचन से होता है, ये गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी। वृषण जिस धानी में होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हमारे पास हो जाएगा बी स्क्रोटम कहलाता है, स्क्रोटम। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंटरस्टिशियल सेल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सेमिनल प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित जो होता है ये गलत है, असत्य कथन है। तो ये जो है ये सही है। सेमिनल जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होता है, ये सही है। सेमिनल में कैल्शियम तथा एंजाइम्स पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2 है। सुमेलित करना है, अंडाशय जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करता है। अंडवाहिनियां जो है वो आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। गर्भाशय की बात करें तो आकार उल्टी नाशपाती के कारण होता है। और ग्रीवा नाल जो है बर्थ कैनाल का भाग होता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? शुक्राणु के किस भाग में? आंसर हो जाएगा सी मध्य खंड में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करिए। आइए देखते हैं इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो प्रथम मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं, ये गलत है। स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 से 29 दिनों का होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए जो है वो गलत है, बाकी दूसरा जो है वो सही है। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है? आंसर हो जाएगा सी स्टेम कोशिकाएं। निम्नलिखित में यौन संचारित रोग का चयन करें। यौन संचारित, तो ये यौन संचारित जो है वो सिफिलिस भी है, हार्पिस भी है, और यकृत शोथ बी भी है, एड्स भी है, गोनेरिया भी है, पांचों है। आंसर हो जाएगा डी। IVF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IVF
का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी सही। इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, बी सही हो जाएगा। केवल एक और जो दो जो है वो सही है। आनुवंशिकता का पिता माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगोर मेंडल को। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलील। प्रभाविता नियम के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, सही है। असमान कारक क्रमशः प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही। सुमेलित करें, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा, तो रक्ताल्पता हो जाती है। फिनाइल कीटोनुरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्णांतता की बात करें तो व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। और हीमोफीलिया की बात करें तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। आंसर हो जाएगा बी। न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षार है, पेंटोज शर्करा है, फास्फेट ग्रुप है, ये तीनों होगा। 1, 2, 3 केवल बी सही है। कथन एवं कारण का प्रश्न है, डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये जो है वो सही है। डीएनए रासायनिक रूप से कम तथा संरचनात्मक रूप से अधिक अस्थायी होता है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी है। आंसर हो जाएगा ए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो इसका उपयोग न्यायालय में सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जाता है। विवादों की स्थिति में पैतृक परीक्षण में सहायक होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है, आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से, निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, मलेरिया की बात करते हैं तो प्लाज्मोडिया से, और जुकाम जो है वो राइनो वायरस से। सही जवाब हो जाएगा 72 के ए। हीरोइन यानी मॉर्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, लेटेक्स से। बिना क्षति पूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए, बायोपायरेसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। सहोपकारिता, तो दोनों जातियों का लाभ, बिल्कुल सही। परजीविता, एक जाति के लाभ दूसरे को ना लाभ ना हानि, गलत। सभोजता, एक जाति को लाभ दूसरे की हानि, ये भी सही नहीं। तो आंसर हो जाएगा केवल कौन सा हो जाएगा, केवल हो जाएगा एक सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों की हानि होती है। परिजीविता और प्रभक्षण दोनों के में केवल एक जाति का लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और प्रभक्षी को, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक होता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी का लाभ होता है नहानि, उसे सहभोजिता कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। तो काकरोच एवं कौवा सर्वभक्षी प्राणी है, सही है। खाद्य श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध आहार जाल कहलाता है, ये भी सही है। पोषण के स्रोत के आधार जीवों का स्थान ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई भी है जो असत्य कथन नहीं है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, आंसर हो जाएगा बी, प्राणी प्लवक। निम्नलिखित में कितने कथन जो है वो सही सुमेलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी है वो सही सुमेलित है, कथन सही सुमेलित है, इनमें से कोई नहीं है। जैव विविधता के क्षति के कारण है, कौन कौन है जैव विविधता के क्षति के कारण, इसका जो है आवास विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, ये चारों। आंसर हो जाएगा डी। जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ। किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है, सही आंसर हो जाएगा सी, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। गेपांग गात हिम नदी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा ए, बार्सिलोना स्पेन में। समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेच 2 क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, डीआरडीओ ने।
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क। प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा बी, आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा सी, विझिंजम बंदरगाह। समाचारों में उल्लेखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दे का एक प्रकार जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। समाचारों में उल्लेखित फेंटेनल क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंथेटिक ओपियोइड दवा, सिंथेटिक ओपियोइड दवा। समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक जो है प्रणाली है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को अक्सर इसके कारण पूर्व का भरतपुर कहा जाता है। और आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, व्यापक पक्षी प्रजातियों की विविधता के कारण। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। जल निकाय विशिष्टताएं उपरोक्त में से कितने जो जोड़ी है वो सही सुमेलित है? तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक जोड़ी सुमेलित है। लाल सागर सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल 3 कथन जो सही है। और 1 कथन जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटाना, ये जो है वो गलत है। बाकी जो तीनों है ये सही है। अगला है, कितने आसियान सदस्य देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी वार्ता का भी हिस्सा है? कितने कथन सही है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिर्फ 2 कथन जो है वो सही है। 7 के समूह G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों में से कितने जो है वो सही है? तो हो जाएगा केवल 3 कथन जो है वो सही है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में रहा था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। यह था एडिटोरिया एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से 12 था। ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।